नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। भारत विश्व का इकलौता देश है जहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक और अन्य अलग अलग पदों पर योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी जाति का आधार क्या है, वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, उसके आधार पर चयन होता है। मान लीजिए अध्यापक का पद है, लेक्चरर का पद है, तो आप माइनस नंबर पाकर भी लेक्चरर बन सकते हैं अगर आपकी जाति एससी एसटी है तो। कई ऐसे उदाहरण हैं। आप माइनस नंबर पाकर भी मेडिकल की सीट पा सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज पढ़ा कि 13 ऐसे बच्चे थे जो माइनस नंबर पाकर पीजी के मेडिकल सीट के लिए उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये महान देश भारत है कि एक ही पद के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जो सामान्य वर्ग का बच्चा होगा वो 75 नंबर पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, अगर वो 75 नंबर पा रहा है तब वो योग्य होगा। अगर 74 पा जा रहा है तो वो अयोग्य हो जाएगा। वहीं अगर ओबीसी वाला है तो वो 60 नंबर या फिर हो सकता है 70 नंबर पा जाए तब योग्य होगा, अन्यथा वो अयोग्य हो जाएगा। और अगर एससी एसटी में आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस भी आ गया। कुछ मेरे मित्र कहेंगे कि आप ईडब्ल्यूएस को नहीं बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस भी केवल सामान्य वर्ग के लिए नहीं है, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं ईडब्ल्यूएस गलत है। कोई भी एक पद के लिए एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 33 नंबर पर योग्य हो जाएगा तो कोई 50 नंबर पर योग्य होगा तो कोई 75 नंबर पर योग्य होगा। लेकिन ये महान व्यवस्था हिंदुस्तान में है और अभी तो जातीय जनगणना लागू की जा रही है इस महान व्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए। जब इस देश का संविधान बन रहा था तो आरक्षण मात्र 10 वर्षों के लिए था। उसके बाद उसे खत्म करने की बात की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस देश में आरक्षण की खेती बदस्तूर बढ़ती जा रही है। इस देश के जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकारें हैं, वो नहीं चाहती कि देश का भला हो। धन्यवाद।